यह व्रत अति प्राचीन है। इस करवा चौथ व्रत का प्रचलन महाभारत से पूर्व का है। करवा चौथ का व्रत माता पार्वती एवं पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भी रखा था। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। सुहागवती स्त्रियों के लिए यह व्रत बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां चावलों में हल्दी पीस कर बनाए ईपन से दीवार पर करवा चौथ माता का चित्र बनाती हैं। करवा चौथ के दिन पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी और महावर आदि के साथ साथ दूध देने वाली गाय, करुआ बेचने वाली कुम्हार, महावर लगाने वाली नाइन, चूड़ी पहनने वाली मणिहारिन, 7 भाई और उनकी इकलौती बहन अर्धचंद्रमा, गौरा और पार्वती आदि देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं। सुहागिन स्त्रियों को इस दिन निर्जला व्रत रखना चाहिए। पूरे दिन व्रत रखने के बाद शाम के समय पूर्ण श्रृंगार कर करवा चौथ व्रत की कथा सुननी चाहिए। कथा एवं पूजन के बाद किसी बुजुर्ग महिला को करवा देकर आशीर्वाद लेना चाहिए। रात्रि के समय चंद्रमा निकलने के बाद छलनी की ओट से उसे अर्घ्य देने के बाद पारण करना चाहिए। पीली मिट्टी की गौरा बनाकर उसकी पूजा करना चाहिए। करवा चौथ का पाठ या चित्र दीवार पर लगाकर भी पूजा कर सकते हैं। श्री गणेश जी एवं शंकर भगवान की भी पूजा करनी चाहिए। श्री करवा चौथ माता के व्रत की कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है भैया, चांद निकलने पर ही कुछ खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद निकलने तक बहन भूखी ही रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढांका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि बहन चांद निकल आया है, अर्घ दे दो। बहन अपनी भाभीियों से कहने लगी कि चलो भाभी अर्घ दे दें। भाभी बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को ही उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले ही गिलास में बाल आया, दूसरे गिलास में कंकड़ आया और तीसरा ग्रास मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेश आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव छूना और जो कोई सुहाग का आशीष दे उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपये देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहें, तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। उसने पांव भी छुए तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, पुत्रवती हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। वो भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है और वो उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मृगशिर मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले लो, करवा ले लो, भाई की प्यारी करवा ले लो। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वो बोली हे माता जी, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उसे चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वो मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फागुन की चली गई, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ और श्रावण, भादों सभी की चौथ आई और चली गई। यही कहकर गई कि आगे वाली को कहना। अश्विन मास की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज, व्रत खंडन करने वाली करवा ले ले, भूखी कहीं की करवा ले ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर माँ के चरण पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी। हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता जी बोली पापिन हत्यारिन, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई। तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखून से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींट दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वो बोली क्या सोए, तुम तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया है। तब उसने कहा कि जल्दी से माता जी का पूजन करो। अब जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया, फिर प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए।
नीचे से दासी आई। उसने उन दोनों को चौपड़ पासे से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्धि हो गई कि जब स्त्रियां करवा चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल होगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह से करवा चौथ माता सबको सुहागिन रखें। यह श्री करवा चौथ व्रत के उपवास की सनातन महिमा है। श्री करवा चौथ माता की कृपा से ही सुहाग की रक्षा होती है। बोलो करवा चौथ माता की जय।